चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर सेकंड ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। पूरे लेक्चर में एक प्रकार से ये याद रखना कि पहले वाले में तो अपन ने देख लिया था कि क्या सिल्क रूट थी, कैसे उसकी फंक्शनिंग थी, क्या डिफरेंट टाइप्स के एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के इनिशियल फेसेस देखने को मिले थे। अब अपन इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। तो इसके लिए ना बहुत ही ज्यादा बारीकी से चीजों को समझ, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए ना तो सारी चीजें ना सिर्फ फिंगर्स पे डांस करने वाली। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमेशा चोरी कहाँ होगी, अमीर लोगों के यहाँ, ठीक है। अब इस चोरी के कंसेप्ट को समझो। ये चोरी का कंसेप्ट है मर्चेंटिलिज्म क्या कहता है? मर्चेंटिलिज्म कहता है कि वर्ल्ड में भाई साहब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्स के चलते ना इन रिसोर्सेज को क्या करो, लूटो। अब कैसे लूट करोगे, कैसे इन रिसोर्सेज को लूटोगे? तो यहां से एक कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको आप लोग भली भांति जानते हो, कोलोनियलिज्म। देखा, हमेशा याद रखना ना, जड़ को पकड़ो। एक बार जड़ पकड़ में आ गई ना तो पेड़ तो अपने आप अपने काबू में ले लोगे। तो जड़ क्या है, मर्चेंटिलिज्म। मर्चेंटिलिज्म क्या कहता है कि भाई साहब वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। क्या मर्चेंटिलिज्म सही था? हाँ, देखो ध्यान से। क्या गोल्ड लिमिटेड है? उस टाइम पे तो गोल्ड चलता था। क्या सिल्वर लिमिटेड है? बिल्कुल हाँ। तो ये ना वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते इनको लूटना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो इस कारण से ना, अब ध्यान से देखना, व्हाई यूरोपियंस आर सो एडवेंचरस इन नेचर। क्योंकि इनके पास क्या थी, रिसोर्सेज की कमी। और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण ये बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर गए। आपने सुना होगा फलाना यूरोपियन ने फलाना जगह को डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। क्यों? व्हाई? व्हाट वाज द बेसिक रीजन? तो भाई साहब बेसिक रीजन क्या था, मर्चेंटिलिज्म। बेसिक दिमाग को समझो, दिमाग को। मर्चेंटिलिज्म क्या था, बेसिक रीजन था। तो यूरोपियंस क्या थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इसलिए यूरोपियंस ने ना डिफरेंट पार्ट्स में जाके सबसे पहले तो कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। जैसे ये लोग मैक्सिको वगैरह चले गए, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ। मैक्सिको गए, पेरू गए, वहां से क्या करते थे, देखो मैक्सिको का इनफैक्ट सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है। यहां से ये सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते थे और एशिया के साथ, ये सिल्वर के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। एशिया से, जैसे इंडिया और चाइना से क्या मूव कर रहा है, स्पाइसेस मूव कर रहा है, टेक्सटाइल मूव कर रहा है, पॉटरी मूव कर रहा है। लेकिन बदले में क्या आ रहा है, सिल्वर के रूप में वहां पे कॉइन्स आते जा रहे हैं। और इस दौरान इंडिया 17th सेंचुरी में इंडिया क्या बन गया भाई साहब, 17th सेंचुरी में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड की 1/3 इकोनॉमी। एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय प्रोफेसर एंगस मैडिज्म। कितनी अच्छी बात है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, सोने की चिड़िया। तो व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड एज सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो? द रीजन वाज कि भाई साहब जिस लेवल पे इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन स्पाइसेस का ट्रेड हुआ है ना, उससे जो लेवल पे मनी इंडिया की तरफ आकर्षिट हुआ है, चाइना की तरफ आकर्षित हुआ है, उस दौर में इंडिया और चाइना दुनिया के रिचेस्ट नेशन में से एक बन चुके थे। इज दैट क्लियर? तो ये देखने को मिला। ऑल्दो बहुत सारे, जैसे पोर्तुगीज हो गए, स्पेनिश हो गए, ये सारे लोग ना अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके कब्जा करना इन लोगों ने चालू कर दिया। देखो, कॉन्क्योर जब आप कर रहे हो, कॉन्क्वेस्ट जब आप किसी जगह पे कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, फिजिकल वॉर के अलावा बाकी अदर चीजें भी प्रीडोमिनेटली सपोर्ट कर देती हैं। जैसे इस कंडीशन में इनने क्या किया, जैसे आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा, ये रब कर देते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल रट लो, अनडाउटेडली आपके बहुत हाई लेवल पे कंसेप्ट ये चीज काम में आएगी कि भाई साहब कोलोनियलिज्म का जन्म कहां से हुआ है। ठीक है, एक आपको बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। ये यूरोप, ब्रिटेन, यहाँ पे पोर्तुगीज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यूएसए, अमेरिका, बस लिख लो, इतना याद रखो, यहाँ पे क्या था, अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस सोच रहे थे कि हमें जाना है किसकी डिस्कवरी के लिए, इंडिया की डिस्कवरी के लिए। किसकी डिस्कवरी के लिए जाना है, इंडिया की। लेकिन बाई चांस वो मिस्टेकली किस डायरेक्शन में मुड़ गए, इस डायरेक्शन में। कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। और इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। और सबसे पहले लोगों को देखा कि लाल कलर के लोग भाग रहे हैं घोड़े पे, और यहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने उनको क्या नाम दे दिया, रेड इंडियंस। ठीक है, तो अमेरिका के नेटिव लोगों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस। देख रहे हो, मजेदार चीज समझ रहे हो, कुछ भी हुआ जा रहा है भाई साहब इतिहास में, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा कोई डाउट में मत रहना। ठीक है, क्या नाम दे दिया, रेड इंडियंस। एक्सीडेंटली अमेरिका डिस्कवर हो गया। अच्छा, अमेरिका, एक आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, किसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा?
अब अमेरिका से रिलेटेड वर्ड तो होगा, ठीक है। अमेरिका का नाम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे पड़ा है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जब अमेरिका को डिस्कवर किया गया तो एक चीज पता चल गई कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा लैंड है, और यूरोपियंस को बस भाई साहब यही चाहिए था। क्या चाहिए था उनको? लैंड की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, ताकि वो कल्टीवेशन कर सके, बाकी अदर चीजों को कर सके, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर सके। क्योंकि भाई साहब वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी बताओ, मर्चेंटिलिज्म को। क्लियर? इस चीज को ये फॉलो कर रहे हैं। तो जब इन्हें डिस्कवर किया, अब जब डिस्कवर किया फिर कॉन्क्वेस्ट के लिए गए तो काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई, लेकिन बाय चांस कई बार क्या होता है, एक गलती से मिस्टेक टाइप की सिचुएशन हो जाती है। जब ये यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के में पता चला इनको कि अमेरिकन लोगों के पास किस चीज का इम्यून नहीं है, स्मॉल पॉक्स का इम्यून नहीं है, वेयर एज यूरोपियंस के पास स्मॉल पॉक्स का इम्यून था। अब देखो भाई साहब, इम्यून ना दो तरीके से आता है। इम्यून, अब थोड़ा सा अपन साइंस पढ़ लेते हैं। इम्यून कितने तरीके से आता है? दो। एक होता है इनेट, जो आपके अंदर खुद से ही डेवलप हो जाए, कोविड हो जाए, हमारी एंटीबॉडीज उससे लड़ना चालू कर दें, ये क्या हो जाएगा? इनेट। और एक होता है एडेप्टिव। कि हमने वैक्सीन लगवा ली, अब हमारे अंदर एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली जनरेट होना चालू हो गई। मतलब हमने क्या कर दिया, पैथोजेंस को अपने अंदर ले लिया, डेड पैथोजेंस को अपने अंदर ले लिया, और उससे क्या हुआ, एक प्रकार से हमारी एंटीबॉडीज ने रिएक्ट करना चालू कर दिया। तो भाई साहब जब यहाँ देखने ये लोग गए तो इनके पास ना स्मॉल पॉक्स का या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं थी, ये वैक्सीनेट नहीं थे, पहली चीज, एंटीबॉडीज नहीं थी इनकी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो इस दौरान ना बहुत सारे लोग किसकी वजह से मारे गए? स्मॉल पॉक्स की वजह से मारे गए। कहां पर? अमेरिका में। और एक प्रकार से ट्रेमेंडस विक्ट्री किसके लिए साबित हुई? यूरोपियंस के लिए साबित हुई। ऐसे वॉरफेयर को भाई साहब बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। क्या बोलते हैं इस चीज को? बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अच्छा, यहां से एक टर्म और ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल टेररिज्म। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टेररिज्म। क्या होता है ये बायोलॉजिकल टेररिज्म? तो भाई साहब बायोलॉजिकल टेररिज्म का मतलब होता है वो लोग जो बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज करके टेररिज्म स्प्रेड करे। टेरर स्प्रेड करे कहां पे? सोसाइटी में। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टेररिज्म। ध्यान, बहुत बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोविड के बारे में सुना होगा, ठीक है। बायो टेरर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था कोविड। बायो टेरर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? कोविड। कि भाई साहब हम अगर कोविड हो गया तो आई एम ऑल्सो अ बायो टेररिस्ट, नोइंग और अननोइंगली। अननोइंगली तो चलो हटा दो, नोइंगली क्या हो जाएगा? बायो टेररिस्ट। मतलब 1 के हुए 3, 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में एक्सप्लोड हो रही हैं चीजें। इसको बोलते हैं बायो टेररिज्म। और जो व्यक्ति इस चीज को प्रमोट करता है उसको क्या बोलते हैं? बायो टेररिस्ट। इज दैट क्लियर प्यारे लोगों, प्यारे बच्चों, रसगुल्लों? ठीक है, क्लियर हुई है बात? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये पूरी तरीके से था अपना एक प्रकार से कॉन्क्वेस्ट के बारे में, डिसीजेस के बारे में, कि किस तरीके से चीजें स्प्रेड होना चालू हो गई थी, ठीक है। ऑल दो इसके कोलोनियलिज्म के बेसिक रीजन को अपन ने समझा। कोलोनियल का बेसिक रीजन क्या था? मर्चेंटिलिज्म। मर्चेंटिलिज्म क्या है भाई साहब? वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, जितना लूट सकते हो लूटो। तो इसी के साथ अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगा। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।